हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसी शर्मा बुक एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों का सलूशन करूंगा। आगे में सारी वीडियो का सलूशन कर दिया गया है। उन सारे वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बिल्कुल लगातार आपको सारे प्रश्नों का सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित को एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 156 और 504। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सोल्यूशन लिखना होगा और यहाँ पे मानना होगा। यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया हुआ है 156 और 504। ये दोनों में आपको पहचानना होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 156 और 504 में बड़ा कौन है, तो 504 बड़ा है और 156 छोटा है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, मान लेना है a बराबर, यानी बड़ी संख्या को आप a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे। और बड़ी संख्या को हम a माने हैं तो यानी a बराबर 504 लिख दिए हैं और b बराबर क्या हो गया 156, जो कि यहाँ पे मैं दर्शा भी दिया हूँ कि a बड़ा है किससे, b से, यानी कि 504 जो है वो 156 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो होता है क्या होता है, भाज्य होता है, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आर जो होता है ये शेषफल होता है और बी बराबर बी क्या होता है, भाजक होता है और ये क्या होता है क्यू भागफल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है आर का जो वैल्यू यानी कि शेषफल जो आएगा वो 0 से बड़ा या बराबर आएगा। ठीक है ना, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो छोटी संख्या कितना है 156, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 156, और बड़ी संख्या कितना है 504। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। कितना मरतबा लगेगा, तो 3 मरतबा लगेगा। यहाँ पे लगा दिए 36, कितना हो जाएगा 18 का 18 तो बचा 1, और 25 15 और 106 में बचा 1, 3 का 3 और 1 4, यानी 468 आया। और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए यहाँ पे 8 6 14 यानी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 6 गया यानी 3 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आया, शेषफल कितना आ गया है, तो 36 आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। यानी कि ए का वैल्यू कितना है हमारा 504 दिया हुआ है, और बराबर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 156, और क्यू होता है हमारा क्या, भागफल कितना दिया हुआ 3, और प्लस आर का वैल्यू यानी शेषफल कितना आया 36 आया। अब आर का वैल्यू यहाँ पे 36 है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे आर का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, वही आपका एचसीएफ होगा। तो क्या यहाँ पे आर का वैल्यू 0 के बराबर आया है, नहीं आया। आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आर का वैल्यू कितना है 36 है ना। तो आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है। तो फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अब 36 से 156 में भाग देना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अब आप मान लीजिएगा यहाँ पे ए अब कौन हो जाएगा 156 हो जाएगा, और बी कौन हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 से क्या करेंगे, 156 में भाग देंगे, 156 में भाग देंगे तो ये कटेगा 4 मरतबे, 4 मरतबे लगाइए इसमें। 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2, 4 12 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे घटा लीजिए 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 कट जाएगा। देखिए यहाँ भी हमारा क्या हुआ है, यानी कि a बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पे r का वैल्यू ये हमारा लिखा हुआ है, r का वैल्यू क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, और b से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 156, और बराबर b का वैल्यू कितना है 36, और q का वैल्यू 4 हो गया, और r का वैल्यू कितना आ गया 12, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, फिर से भाग लगाना होगा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। यानी कि अब 12 से क्या होगा, कितना भाग देना होगा, 12 से 36 में भाग देना होगा। यानी कि यहाँ 3 मरतबे कट जाएगा 36, जो कि ये पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि 36 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 3 प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, आर का वैल्यू 0 के बराबर आ गया है। तो जिस संख्या से हम लोग क्या किए हैं, भाग दिए हैं, और ये पूरा पूरा कट कर 0 आ गया है, तो वही संख्या आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः 156 और 504 का HCF, 504 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, तो कितना से कटा था, 12 से पूरा पूरा कट गया है, HCF होगा, आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बनाना सारे प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है और मान लेना है बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B, और यहाँ पे मैं दर्शा दिया हूँ A बड़ा होता है, यानी कि A बड़ा है किससे, B से। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे, क्योंकि हमारा यही रूल्स कहता है और यही नियम है। 135 से क्या करेंगे, 225 में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा, कितना मरतबे, एक मरतबे लगेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 135 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में से 9 गया, 3 गया, 9 बच गया यहाँ पे, और ये कट जाएगा, यानी कि 90 आ गया। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 200। ए यहाँ लिख सकते हैं आप, ए बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, तो 225 है, और बराबर बी का वैल्यू कितना है, तो 135 है, और क्यू का वैल्यू यानी कि भागफल कितना 1 और प्लस शेषफल कितना है 90, ये 90, और आर का वैल्यू यहाँ भी आपका 0 के बराबर नहीं आया है। आपको क्या करना होगा, अब छोटी संख्या ये हो गया, अब इससे 135 में भाग देना होगा, यानी कि 90 से आप क्या करेंगे, 135 में भाग देंगे, तो 90 दूना कितना होता है 180, यानी कि एक मरतबे लगेगा, यहाँ भी हो जाएगा 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ जाएगा 4, ये आपका हो गया। अब यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, ए बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं, ए बराबर BQ प्लस R, और ए का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 135, और बराबर बी का वैल्यू कितना है 90, और क्यू का वैल्यू 1, और प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ तो 45, जो कि आर के बराबर नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे 45 में हम 45 से 90 में भाग देना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45 और 90, भाग लगाइए 2 में, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कट गया, यानी कि शेषफल आपका 0 आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बराबर BQ प्लस R, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था, तो 90 था, और बराबर बी का वैल्यू 45 था, और क्यू का वैल्यू 2 था, और प्लस आर का वैल्यू 0। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, शेषफल जो आ गया है वो 0 के बराबर आ गया है, यानी कि R इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः कितना कितना है 135 और 125 का HCF कितना हो जाएगा, HCF 45 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, नेक्स्ट हमारा थ्री में क्या कर रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे थ्री में क्या कर रहा है, 455 और 42 का HCF निकालना है, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, और A मान लेंगे बड़ी संख्या को, B मान लेंगे छोटी संख्या को, और यहाँ पे A दर्शा दिए कि A बड़ा है B से। अब यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पे R का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे, तो यहाँ पे 42 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 42 से कितना में 455 में भाग देंगे, तो कितना मरतबे कटेगा ये, तो ये आपका कट जाएगा 10 मरतबे लगा दीजिए, यहाँ पे 10 मरतबे कितना हो जाएगा 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दीजिए तो 5 और यहाँ पे 3 और ये कट जाएगा 35 आ गया। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं कि ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है, ठीक है। जहाँ पे ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 455 बराबर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 42, और गुना क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 10, भागफल कितना आ गया 10, और शेषफल कितना आ गया तो 35, जो कि आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर आ जाता तो यही आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता। तो आपको फिर से क्या करना होगा, 35 में 42 से भाग 42 में 35 से भाग देना होगा, यानी कि 35 और यहाँ 42, यहाँ पे एक मतलब लग जाएगा, कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और ये कट गया। यहाँ भी आपका ए का वैल्यू क्या होता है, यानी कि ए बराबर BQ प्लस R, ए का वैल्यू कितना हो गया
42 बराबर बी का वैल्यू कितना हो गया 35 गुना क्यू का वैल्यू 1 और प्लस शेषफल कितना हो गया 7, जो कि आर के बराबर नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको फिर से क्या होगा करना होगा, 7 से 35 में भाग देना होगा। 7 पचे कितना हो गया 35, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए कितना हो गया 35 बराबर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना क्यू का वैल्यू 5 और प्लस शेषफल कितना हो गया 0, यानी कि आर इज इक्वल टू 0। आर का वैल्यू कितना हो गया 0 आ गया है, इसलिए लिख सकते हैं अतः कितना 455 और 42 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, तो आपका कितना से कटा पूरा पूरा, तो 35 से, तो आपका कितना हो जाएगा 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा लंबा है। इसका प्रोसेस भी उसी तरह से करना है। क्या करना है, मानना कि ए मान लेना बड़ी संख्या को और बी मान लेना छोटी संख्या को। अब यहाँ पे यूक्लिड गणित का प्रयोग करके यहाँ पे प्रश्न को सोल्यूशन करना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे, तो छोटा कौन है, तो 8840 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8840 और भाग देना है कितना में, तो 23,120। यहाँ देखिए भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा आपका 2 मरतबे, कितना मरतबे 2 मरतबे। यहाँ पे 2 मरतबे लगाते हैं तो 17,680 आएगा। कितना आएगा 17,680, ये आपका आएगा। घटा दीजिए, यहाँ पे 4 आएगा यहाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ भी 4 आ जाएगा, और 17 5 22, यानी कि इतना आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए बराबर क्या होता है हमारा बी क्यू प्लस आर होता है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 23,120 बराबर बी का वैल्यू कितना है 8,840। क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू 2 हो गया, और आर का वैल्यू जो शेषफल हमारा बचा, शेषफल कितना आ गया 54, जो कि आर के बराबर, आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 का बराबर नहीं है। फिर से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा कितना में, तो 54 से आप भाग देना होगा। 54 से कितना में 88 में। अब ये भाग कितना मतलब लगेगा, तो 1 मतलब लगेगा, तो 1 यहाँ लिखिए और यहाँ पे लिखिए 54। ठीक है, अब घटाइए 0 0 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3400, कितना हो जाएगा 3400, जो कि ये भी आपका 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे 8,840 बराबर 5,440 गुना 1 और प्लस शेषफल जो बचा वो शेषफल कितना हो गया 3400, तो यहाँ 3400 हो जाएगा, जो कि आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आर के बराबर, आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है। फिर से आप क्या करना होगा, 3400 से 54 में भाग देना होगा। 3400 से 54 में भाग देना होगा, तो 54 में भाग दीजिए, 1 मतलब फिर से लगेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3400, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2000 कितना हो जाएगा 40, है ना 2040। यहाँ भी आपका 0 का, यहाँ भी आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 54 बराबर कितना हो जाएगा 3400 गुना 1 प्लस शेषफल कितना आया है, तो 2040, जो कि यहाँ भी आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अब फिर से भाग देना होगा कितना में 2040 में, कितना से, तो 3400 से, 3400 में देना होगा। तो ये कितना मतलब कटेगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है, घटाने में मिस्टेक हो गया। घटाना यहाँ पे क्या है 3400 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे घटाइएगा 5440 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, यहाँ तक कर लिए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से भाग लगाएंगे, 1 मरतबे लगेगा, कितना आ जाएगा 2040 आ जाएगा। यहाँ भी आप घटा दीजिए, कितना आएगा 0, 10 में से यहाँ पे 4 गया तो कितना बच गया 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, यानी 1360 आ गया। अब क्या करना है, 1360 आ गया, यहाँ भी आप उसी तरह से लिख लीजिए। ये सब हम इरेज करना चाहेंगे तो इरेज कर देते हैं फटाक से, और उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से हम इरेज करना चाहेंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे जाइए और इसको फटाक से आप लिखिए।
ठीक है, चलिए चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है, कितना माप देना हम लोग को। तो 1360, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3400 बराबर 2040 गुना 1 प्लस एसफल कितना है 1360 है, जो कि r इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1360 में भाग देंगे कितना से, सॉरी 3400 में भाग देंगे, कितना भाग देंगे तो 3400 में, नहीं नहीं 1360, 2040 में ना देंगे, 2040 में देंगे। ठीक है, यहाँ भी कितना मतलब लगेगा, एक मतलब लगेगा, 13 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से यानी कि 6 आ जाएगा, सॉरी 8 6 यानी कि 9 में से हाँ यहाँ 6 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 680 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2000, क्या लिख सकते हैं 2040 बराबर कितना हो जाएगा 1360 गुना 1360 गुना 1 प्लस 680। यहाँ भी आपका आर का वैल्यू जो आया है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से आप क्या कर सकते हैं 680 में भाग दे दीजिए, कितना में 1360 से 1360 में, यहाँ दो मरतबे क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा पूरी 0 हो जाएगा, 8 दूनी से लेकर जाते हैं बच्चा 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 1360 ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1360 बराबर कितना आ जाएगा 680 गुना 2 और प्लस में कितना आ जाएगा 0, यानी कि r का जो वैल्यू आया यहाँ पे 0 के बराबर आ चुका है, इसलिए आप लिख सकते हैं अतः, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः 8840 और 23120 का HCF कितना आ जाएगा तो 680 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, उसके बाद ए मान लेंगे बड़ी संख्या को, बी मान लेंगे छोटी संख्या को। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है वो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे, तो छोटा कौन है 4052 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4052 में हम लोग भाग देंगे कितना से कितना में देंगे 12576। तो ये कितना मरतबे लगेगा, तो ये लगेगा आपका 3 मरतबे, कितना मरतबे तो 3 मरतबे आप लगाइए, तो 3 मरतबे लगाते हैं तो 3 दूनी कितना होता है 6, और प्लस ये 15 के 5 हाथ में बचा 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, और चाहती है 12, यानी कि 12156 आएगा, घटा दीजिए 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 420 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग का बता चुके हैं कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12576 बराबर बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4052, और गुना क्यू का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, और आर का वैल्यू जो शेषफल हमारा बचा है 420 हो जाएगा, और यहाँ पे आर इज नॉट इक्वल टू 0 आया है। और यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से हमको भाग देना होगा कितना में कितना से, तो 420 से कितना में 4052 में, यहाँ पे लगाएंगे तो 9 मत आपका लगेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 18 1 हो गया, और 9 चौक 36 सब 1 37 हो जाएगा, यानी कि 3780 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 8 7 15 हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी कि 172। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4052 बराबर 420 गुना 9, और प्लस में शेषफल कितना बच गया 172। यहाँ भी आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है, आपको फिर से क्या करना होगा 172 में 420 सॉरी 420 में 172 से भाग देना होगा, जो कि यहाँ पे लगेगा आप कितना मरतबे, तो 2 मरतबे लगेगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 हो गया, और 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 हो गया, 2 का 2 1, 2 का 2 1 3, यानी कि 344 आ गया है ना। अब 344 में यहाँ घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 11 यानी कि 7, और ये कट गया, यानी कि 76 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 420, 420 बराबर कितना आ जाएगा 172 गुना 2, और प्लस में यहाँ पे 76 आ गया, और इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी आपका 0 के बराबर नहीं आया है,
फिर से आपको क्या करना होगा, 76 से कितना में, तो 172 में भाग देना होगा, जो कि ये कटेगा कितना मरतबे, तो 2 मरतबे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 152, यानी 6 दूनी 12 2 में चाहे 1 और 100 दूनी 14 1 15, 152। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा और ये 2 आएगा, एक कट जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 172 बराबर 76 गुने 2 प्लस में यहाँ कर सकते हैं 20, जो कि आर का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आया है। फिर से आपको क्या करना होगा, 20 में 76 से भाग देना होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे है, नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे हटाना चाहूँगा क्योंकि स्पेस कम है और मुझे इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ। अगर लिखना चाहते तो पीछे जा करके वीडियो को रोक करके आप इसे लिख भी सकते हैं या तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 20 से कितना में भाग देना होगा, तो 20 से 76 में भाग देना होगा। यहाँ पे 20 दिए कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 3 मतलब 60 हो जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 16। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 76 इज इक्वल टू 20 गुने 3 और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ भी आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से आपको क्या करना होगा, 16 से 20 में भाग देना होगा, एक मतलब 16 आया, यहाँ भी आपका 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुने 1 प्लस 4 आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ भी 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि 4 से आपको फिर से क्या करना होगा, 16 में भाग देना होगा, यानी कि 4 से कितना में, 16 में। 4 मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपका पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको हटाना चाहेंगे हम, चलिए हटा देते हैं फटाक से और आगे सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। जो सोल्यूशन तो हो चुका है, बस इसका आंसर अब लिखना है सिर्फ। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे लिख लेते हैं, 16 बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुने 4 और प्लस 0, यानी कि आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कितना और कितना का, 40 52 और 12,576 का HCF कितना होगा, तो आपका 4 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। HCF कितना गया, 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6 है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन करना। आपको क्या करना है, माना के लिखना है, उसके बाद ए मान लेना बड़ी संख्या को और बी मान लेना छोटी संख्या को। एक विभाजन हमारा इस तरह से करता है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, 33 18 से कितना में भाग देना, 46 61 में, 46 61 में भाग देना। ये आपका कितना मतलब रहेगा, तो एक मतलब रहेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 33 18। अब घटाइए, तो घटाते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 13 43 आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन हमारा एल्गोरिथम में यह कहता है, यानी कि यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, और ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 46 61 है, और बराबर बी कितना दिया हुआ है, तो 33 18 है, और क्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 है, और शेषफल हमारा कितना, यानी आर, यानी कि आ गया 13 43। यहाँ पे आर का वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा, कितना से कितना में, तो 13 43 से कितना में, 33 18 में। यहाँ पे आपको भाग लगाना होगा, तो भाग यहाँ कितना मरतबे लगेगा, आपका 2 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे, 2 मरतबे, यानी कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। घटा दीजिए, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 12 में से यानी कि 6 आएगा, 632 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 33 18 बराबर क्या आ जाएगा, 13 43 गुने 2 प्लस कितना आ जाएगा, 632 आ जाएगा। यहाँ भी आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि फिर से आपको क्या करना होगा, 632 से 1343 में भाग देना होगा। तो ये कितना मतलब लगेगा, तो ये भी आपका कितना मतलब 2 मरतबे लग जाएगा। 2 मरतबे लगाइए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। घटाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो कितना हो गया, 9, और यहाँ पे फिर कितना हो गया, 13 में से यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, 713 होता है 7, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 79 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे
1343 बराबर कितना हो जाएगा, तो 632 गुने 2 प्लस 79 आ जाएगा। यहाँ भी आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब कितना से कितना में देना होगा, तो 79 से कितना में 632 में देना होगा। तो ये आपका पूरा पूरा 8 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 9 टी 72 के 2 हाथ में 7 और 8 सत्ते 56 और 7 कितना होता है, तो 63 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा पूरा 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे 632 बराबर क्या आ गया, 79 गुने 8 प्लस 0, यानी कि आर का वैल्यू 0 के बराबर आ गया है। लिख सकते हैं अतः कितना कितना 33, 18 और 46, 61 का HCF कितना आ गया आपका, तो कितना से कटा, पूरा पूरा 79 से, तो आपका कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 8, 7, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह से काम करना है। बस यहाँ पे 2 संख्या की जगह 3 संख्या दे दिया गया। क्या संख्या, 3 संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वाली संख्या को a मान लीजिए और उससे जो छोटा है उसको b मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है सबसे, तो 425 है, उसको a मान लिए, और उससे छोटा कौन है, तो 250, तो इसको b मान लिए। बिल्कुल इसी तरह से काम करना अभी जैसे कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, 250 में 425, 250 से 425 में भाग देंगे और 175 अभी छोड़ देंगे उसको। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए उसको। क्या करना होगा, यहाँ पे 250 से कितना में भाग देना, तो 425 में। ये लगाइए कितना मतलब लेगा, इसको लगाते हैं तो 1 मतलब लेगा, कितना आ जाएगा 250। यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 5 12, 7, यानी कि 175 आ गया। यहाँ पे आपका a का वैल्यू 400 कितना हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि 425 बराबर कितना हो जाएगा 250 और गुना 1 और प्लस कितना हो जाएगा 250। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, 175 होगा ना, 175, 175, 175। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से आपको क्या करना होगा, 175 से 250 में भाग देना होगा। ये आपका 1 मतलब लग जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, सॉरी 5 एकम 5 और 7 एकम 7 और 1 एकम 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 14 7 और ये कट यानी कि 75। यहाँ पे आ जाएगा 250 बराबर कितना आ जाएगा 175 गुने 1 प्लस इस पर कितना गया 75, और यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से आपको क्या करना होगा, 75 में 175 से भाग देना होगा, यानी कि 75 गुनी कितना हो जाएगा 150, 150, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये कट गया 25 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ भी आपका 175 लिखना होगा, 175 बराबर 75 और गुने 2 और प्लस में कितना आ गया 25। यहाँ भी आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से आपको क्या करना होगा, 25 से कितना में 25 से 75 में भाग देना होगा, तो ये 3 में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये आपका शेषफल आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 75 बराबर 25 गुने 3 प्लस 0। यहाँ पे आर का वैल्यू जो आ गया है वो 0 के बराबर आ गया है, यानी कि ये दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, तो 25 आया। ये दोनों का एचसीएफ कितना आया है, तो 25 आया। अभी एक और क्या बच रहा है, 175 बच रहा है ना, तो अब क्या करना होगा, अब इसको इरेज करना चाहेंगे हम। यहाँ पे कितना आया है, तो 25 आया है और एक तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी हम सबको इरेज करना चाहेंगे, सबको हम इरेज कर लेते हैं। क्या करेंगे, इरेज, टोटल इरेज हो गया। हमारा आया था क्या आएगा, 25 आया था, और ये दोनों का काम खत्म, तो इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। अब बचा हुआ है कौन, 175। अब यहाँ पे a बराबर क्या मानना होगा, 175 मान लेंगे, फिर लिखेंगे पुनः a बराबर इतना और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक का वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से लिख लेना है, और फिर क्या करेंगे 25 से 175 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 175 में भाग देंगे, तो कितना मतलब ये कट जाएगा 25, 25 इस 25 से कितना मतलब कट जाएगा ये, यानी कि 6 मतलब 25 का कितना होता है, 25 चौको 100, 25 25 125, 25 150, 25 7 मतलब कट जाएगा, यानी कि 7 25 35 के 5 हाथ में 3 और 7 2 14 3 17।
ये आपका पूरा पूरा कट गया, यानी कि आपका 175 बराबर क्या हो जाएगा, 175 बराबर 25 गुने 7 और प्लस कितना आ जाएगा 0। आर का वैल्यू आपका 0 के बराबर आ गया है, लिख लेंगे अतः अतः 250 175 और 425 का HCF कितना आ जाएगा, तो आपका 25 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, फिर उसी तरह से काम करना, बहुत आसान है यार, ठीक है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से आप लोग लगाइए। फटाक से क्या करेंगे, ए मान लेंगे बड़ी संख्या को, बी मान लेंगे छोटी संख्या को। तो यहाँ पे ए मान लिए कितना 4407 और बी हो गया 2938। अब इतना में इतना से भाग दे दिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 2938 4407। एक मतलब लगाइए पहले, यहाँ पे 2938 हो जाएगा और यहाँ पे 17, यानी कि 17 में से 9 8 17 होता है तो 9 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो यानी 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 1469 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4407 बराबर 2938 गुने 1 प्लस इस पर कितना आया तो 14 करते हैं, आप लिख देंगे 1469, ठीक है। यहाँ पे आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से क्या करना होगा, आपको भाग देना होगा 1469 से कितना में 2938 से, 2938 में। यहाँ भी आपका क्या मतलब कितना मतलब लगेगा, तो 2 मरतबे लग जाएगा। कितना मतलब 2 मतलब 9 दूनी 18 का तो तुम चाहिए, और 6 दूनी 12 एक 13 मतलब चाहिए, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया 0 0 0। यहाँ पे आपका पूरा कट गया। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2938 बराबर क्या हो जाएगा 1469 गुने 2 प्लस 0। आर का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आ गया है, यानी कि ये दोनों के बीच में क्या आ गया है, HCF आपका 1469 आया। कितना आया 1469, और ये भी हमारा क्या था 1469, तो 1469 में 1469 से भाग देंगे, एक मतलब कट जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब ए मान लीजिए किसको, ए मान लीजिए किसी और को, 1469 ये भी आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1469 एक और बी मान लीजिए किसी को भी 1469, दोनों सेम ही है। अब 1469 से 1469 में भाग देंगे, कितना मतलब कट जाएगा, एक मरतबे 1469, एक मरतबे लगाई तो 1469 यहाँ भी आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर इक्वल टू 0, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, इतना और इतना का HCF कितना आ जाएगा, तो 1469 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। एक लास्ट प्रश्न हमारा क्या है 9 में, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा ये है 196 और 38 220 का HCF निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। क्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी कि 196 से कितना में 38 20 में भाग देंगे, तो ये कटेगा आपका 195, यानी कि पूरा पूरा आपका कट जाएगा 195 से, यानी कि 38 20। आप गुना करके देख सकते हैं, आपका शेषफल आप 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 38 20 बराबर क्या दिया हुआ है 196 गुने 195 प्लस शेषफल कितना गया 0। यहाँ पे आर का वैल्यू 0 के बराबर आ गया है, अतः लिख सकते हैं आप, अतः 196 और 38 220 का HCF कितना हो जाएगा, HCF 195 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 तक हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बताया जाएगा, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।